अमेरिकी सदर ट्रंप की चीन पर मजीद टैक्स लगाने की धमकी। खबरदार किया, चीन ने जवाबी टैरिफ का फैसला वापस ना लिया तो इजाफी 50% टैरिफ लगाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ वाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा, टैरिफ का नफाज रोकने पर गौर नहीं कर रहे। चीन, जापान और दीगर ममालिक से बात करेंगे। बहुत से ममालिक टैरिफ पर हमसे बात करना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत को मुनसिफाना और बाहमी होना चाहिए। रूस पर टैरिफ की बात इसलिए नहीं कर रहे कि रूस के साथ तिजारत नहीं कर रहे। रूस और यूक्रेन की मीटिंग जल्द करने जा रहे हैं। ट्रंप के दरामदी टैरिफ बढ़ाने से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में तबाही। खाम तेल की आलमी कीमत 4% मजीद गिर गई। यूरोप, अमरीका और एशिया के स्टॉक मार्केट्स तबाह बर्बाद। सरमायाकारों के खरबों डॉलर्स डूब गए। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट भी ना बच सकी। ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड 8,687 पॉइंट्स की गिरावट। कारोबार के अख्ताम तक 3,882 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मालियाती इदारे गोल्डमैन सैक्स ने अमरीका में अगले 12 माह में कसाद बाजारी का खदशा 45% बता दिया, जबकि JP मॉर्गन कहता है कि अमरीका में कसाद बाजारी का खदशा 60% है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से फ़ोन पर बातचीत। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि मार्को रूबियो ने दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रखने पर जोर। रूबियो ने कानून के नफाज में ताउन और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के ताउन की अहमियत उजागर की। पाकिस्तान पर आयद अमरीका के जवाबी टैरिफ पर भी बात की। ये भी कि शफाफ और मुतवाज़िन तजारती ताल्लुकात कायम करने में किस तरह पेशरफ्त की जाए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अहम मादनियात के उमूर में अमरीकी इंगेजमेंट का मामला उठाया और इस बात में दिलचस्पी जाहिर की कि पाकिस्तान में अमरीकी कमर्शियल कंपनियों के लिए मौक़े कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गजा जंग को रुकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। गजा पर कंट्रोल करना और उसे मिल्कियत में लाना अच्छी बात है। हमास की ज़ेर हिरासत यरगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत करने जा रहे हैं। ईरान के साथ मुआहिदा करना तरजीह है। ईरान के साथ आला सतह बातचीत हफ्ते को होगी। ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत में मुआहिदा भी हो सकता है। ईरान से बातचीत कामयाब ना हुई तो ईरान बड़े ख़तरे में आ जाएगा। नहीं हो सकता कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। इसराइल से कहा है कि उसे तुर्की से मसला है तो मैं उसे हल करूँगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि गजा से मुताल्लिक़ एक और डील के लिए काम कर रहे हैं। गजा के लोगों को कहीं भी जाने का इंतखाब करना चाहिए। पेशावर में फायरिंग के 2 अलग वाक़यात में एक कारी जाँ बहक, दूसरा जख्मी। वाक़े के खिलाफ शहरियों का यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। दौरा रोड सफ़ेद ढेरी में फायरिंग से कारी एजाज जाँ बहक हो गए। नवाकिली में फायरिंग से कारी शाहिद जख्मी। IG KP का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। CCPO को मजहबी रहनुमाओं की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। कोयटा में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बहाल। मोबाइल इंटरनेट सर्विस 2 रोज से मुअत्तल थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स का सदर मुमलिकत को मजीद 1-2 दिन अस्पताल में गुजारने का मशवरा। सदर जरदारी का इलाज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेरे निगरानी जारी है। 7 अप्रैल को तोरखम बॉर्डर के रास्ते मजीद 3042 गैर कानूनी तारकीन वतन वापस भेज दिए। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का बयान। कराची में आज से गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की वापसी का अमल शुरू कर दिया गया। DIG साउथ ने कहा कि सुल्तानाबाद होल्डिंग कैंप में 190 अफगान शहरियों को चमन मुंतकिल किया जा रहा है। क्या अमरीका से आए वफ्द की पानी PTI से मुलाकात हुई है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब से सहाफ़ी का सवाल। उमर अयूब ने कहा कि उनके पास अमरीका से आए वफ्द की कोई इत्तला नहीं। 3 माह हो गए उनकी पानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। इस वक्त न्यायालय जेल का सुप्रिटेंडेंट कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानता। पार्टी इख्तलाफात से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि आज़म स्वाति के पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मुलाकात के दौरान अगर बानी PTI ने कोई हिदायत दी हों
तो वो उस पर काम कर रहे होंगे। उमर अयूब के कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर से भी गिले शिकवे। पूछा क्या उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उनके सवालात अभी तक फोरम पर नहीं लाए गए। इस पर स्पीकर ने कहा कि आपको कल तक तफसीली जवाब मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ काटलंग वाक़े पर सियासत कर रही है। काटलंग में दहशत गर्दों की मौजूदगी की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। मारे गए दहशत गर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। तलाल के बयान पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान ऐवान से चले गए। तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में CTD का इदारा नहीं बना सकी, फॉरेंसिक लैब तक नहीं बना सके। पूरे पेशावर में 100 कैमरे नहीं हैं, ये कैसे जंग लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से बनू कौमी जिरगे की मुलाकात। वज़ीर आला का बनू कौमी जिरगे के मुतालबात से उसूली इत्तफाक। कहा सूबाई एपेक्स कमेटी के 16 में से 12 निकात पर अमल दरामद किया गया। बाकी 4 मुतालबात पर अमल दरामद के लिए कोशिशें जारी हैं। बनू शहर में बंद सड़कों को मरहलावार खोलने का तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। सूबे के किसी भी इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। अगर अफगानिस्तान दहशत गर्दों का गढ़ है तो ये दहशत गर्द ईरान क्यों नहीं जाते। कौमी असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर का सवाल। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया कि आप लोगों ने सुनहरा मौका ज़ाया किया। आप लोगों को सिक्योरिटी की मीटिंग में आना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली का तहरीक इंसाफ के रुकन जुनेद अकबर से मुकालमा। कहा मामला नेशनल सिक्योरिटी का था, हुकूमत और अपोजिशन का नहीं। तमाम सियासी जमातों की खातिर इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाना चाहिए था। सोलर नेट मीटरिंग पर हुकूमत ने कोई यू टर्न नहीं लिया। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में जवाब। कहा फ़र्क सिर्फ ये आया, पहले सोलर पर सरमायाकारी 18 माह तक वापस आ जाती थी, अब नई पॉलिसी में 4 साल तक सोलर पर सरमायाकारी वापस होगी। दूसरी वजह यह थी कि सोलर लगाने वाले फ़ायदे में जा रहे थे, सोलर ना लगा सकने वाले कैपेसिटी पेमेंट से नुकसान में जा रहे थे। जो सोलर नहीं लगा सकते वो इस ना इस्तेमाल होने वाली बिजली की कीमत अदा करते हैं। पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी ने कहा कि इसी हुकूमत ने सोलराइजेशन बढ़ाने की पहले पॉलिसी दी, अब उलट जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में गंदम की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त दे दी। गंदम की कटाई से कबल की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी, फ्री मार्केट और डी रेगुलेशन की पॉलिसी जारी रखने का भी फैसला। मरियम नवाज की गंदम की रिकॉर्ड पैदावार पर किसानों को शाबाश। कहा पंजाब हुकूमत ने किसानों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए। किसान भाइयों के मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की भी मंजूरी दी। पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। फैसलाबाद में ऑरेंज और रेड बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में येलो लाइन इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक की प्लानिंग के लिए 15 रोज़ की मोहलत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की दुकानों पर हर नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड बनाने की हिदायत। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा कारोबार करने वालों को वाज़ेह पैगाम दें, कराची मुल्क की बड़ी मोबाइल मार्केट है। वज़ीर आला की सूबे भर में अमन व अमान हर सूरत बेहतर बनाने, लाड़काना और सखा डिवीज़न में पुलिसिंग मौसर बनाने की हिदायत। कहा सादा कपड़ों में मुसल्लह अफराद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लखपास पर धरना बार में रोज़ भी जारी। कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस आज भी मुअत्तल। सार्फिन परेशान। गवादर में दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसी फ़र्द या ग्रोह को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोयटा से मस्तूंग आने के लिए कानक और कोयटा से कराची के लिए दश्त का रास्ता बहाल करने की कोशिशें जारी। DC मस्तूंग के मुताबिक दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का बलूचिस्तान में सियासी इत्तफ़ाक़ राय के लिए फौरी ऑल पार्टीज़ पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कहा पार्लिमानी कमेटी कोयटा मार्च पर अख्तर मेंगल से बात करे, बलूच यकजहती कमेटी से भी राबता करे, गिरफ्तारियों और ताकत के इस्तेमाल से बाज रहा जाए।
पार्लिमानी कमेटी यकीनी बनाए कि 1973 के आइन के तहत अवाम के बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाएगा। मादनियात पर कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद और सीनियर हुक्काम शिरकत करेंगे। 2000 से ज़ायद मेहमानों की आमद मुतवक्के। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि पाकिस्तान बेपनाह मादनी ज़खायर से मालामाल है। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। माशी तरक्की के लिए मादनी वसाइल को बरूए कार लाना है। MD OGDCL अहमद हयात लक ने कहा कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी किया जाएगा। मकसद मादनी शोबे में सरमायाकारी राग़िब करना है। ये कॉन्फ्रेंस अब बाकायदा सालाना बुनियादों पर मुनक़िद हुआ करेगी। और बहावलपुर में इंश्योरेंस की रकम हथियाने के लिए बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। बेटे समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हफ्ता पहले डकैती का ड्रामा रचाकर गुलाम शबीर को कत्ल किया गया। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िम ने फायरिंग करके अपने बाप को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया।